प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज हम नई रंगोली पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 नीलू पढ़ने जा रहे हैं। अपने इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं अपने सभी प्यारे बच्चों से निवेदन करती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्रेम और सहयोग के लिए। तो आइए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। पाठ 2 नीलू। प्यारे बच्चों, आप अपने घर, आस पड़ोस और मित्रों के घर पालतू पशु पक्षियों को देखते होंगे। पालनकर्ता अपने पालतू पशु या पक्षी की देखभाल अपनी संतान की तरह करता है। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? मनुष्य स्वार्थी है, अपने ही धोखा दे जाते हैं। मनुष्य लालच के वशीभूत अपने ही लोगों को हानि पहुंचाता है, पर जानवर अपनी जान देकर भी मालिक की जान बचाता है। अपने कटु वचनों से वह मालिक को ठेस नहीं पहुंचाता, बल्कि स्नेह तरल दृष्टि तथा क्रियाकलापों से दुख को कम करने की कोशिश करता है। आइए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। नीलू। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती है। उसकी अल्सेशियन माँ लूसी के नाम से पुकारी जाती थी। हिरनी के समान वेगवती, सांचे में ढली हुई देह, जिस पर काला आभास देने वाले भूरे पीले रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली पर छोटी आंखें, सजग खड़े कान और सघन रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली पूंछ, सब कुछ उसे राजसी विशेषता देता था। थी भी तो वह सामान्य कुत्तों से भिन्न। उत्तरायण में जो पगडंडी 2 पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी, उसके अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान थी जिससे आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। शीतकाल में यह रास्ता बर्फ से ढक जाता था। तब दुकान तक पहुंचने में असमर्थ उत्तरायण के निवासी लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा थैला या चादर बांधकर उसे सामान लाने भेज देते थे। प्यारे बच्चों, यह कहानी है नीलू, जो कि एक कुत्ता है, और उसकी माँ लूसी की। लूसी एक अल्सेश प्रजाति की और उसका बच्चा था नीलू। पाठ की शुरुआत ऐसे होती है कि लेखिका लिखती है कि नीलू और उसकी माँ की कथा, नीलू की जो कथा है वो अपनी माँ की कथा से जुड़ी हुई है और एक दूसरे के बिना उनकी कथा जो है वो अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, अधूरी है। इसीलिए नीलू के बारे में जानकारी देने से पहले हमें उसकी माँ के बारे में, लूसी के विषय में जानना आवश्यक है बच्चों। तो पाठ के इस भाग में लूसी के विषय में बताया गया है कि वह कैसे दिखती थी और कितनी होशियार थी और अपने उत्तरायण के जो लोग थे उनके लिए क्या काम करती थी। नीलू की माँ अल्सेशियन प्रजाति की थी और हिरण के समान वेगवती, उतना तेज भागती थी। सांचे में ढली हुई देह, यानी लूसी का देह, लूसी का शरीर, उसकी बॉडी ऐसे लगती थी जैसे किसी ने सांचे में ढाल कर बच्चों बनाया है। इतना सुंदर उसका शरीर था, जिस पर काला आभास देने वाले भूरे पीले रोम, उसके शरीर पर काला आभास देने वाले जो हैं वो भूरे और पीले रोम थे। यानी ऐसा लगता था कि उसके शरीर पर जो हैं इस तरह के इन रंगों के जो हैं ये सारे रंग जो हैं बिखरे हुए हैं। बुद्धिमानी का पता देने वाली काली और छोटी आंखें, यानी उसकी आंखें जो थी वो इतनी सुंदर थी, इतनी तेज थी कि उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वह बहुत बुद्धिमानी है। सजग खड़े कान और सघन, लूसी के कान जो हैं वो सजग थे, सतर्क थे, और सघन यानी घने थे, यानी थोड़ी सी भी आहट बच्चों उसे सुनाई देती थी, इतनी वो अलर्ट रहती थी।
रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली पूंछ। यहाँ उसके पूंछ के विषय में बताया गया है कि उसकी पूंछ जो थी वो बहुत घनी थी, बहुत सारे उस पर बाल थे और पीछे की जो उनको वहाँ तक लंबी थी, छू रही थी। सब कुछ उसे राजसी विशेषता देता था। ऐसे बच्चों देखने में वो ऐसे लगती थी जैसे बहुत ही बड़ी प्रजाति से आती हो, सुंदर शरीर के साथ में, सुंदर आंखें, बुद्धिमानी भी थी वो, और वह सामान्य कुत्तों से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती थी। अब उसके विषय में बताया गया है आगे के भाग में कि वह क्या करती थी। उत्तरायण में जो पगडंडी, उत्तरायण उत्तर दिशा, वहाँ पर जो है थी बच्चों, पगडंडी कहते हैं, छोटे रास्ते को कहते हैं, ठीक है। और वो पगडंडी जो है कच्चा पक्का रास्ता होता है, पहाड़ियों के बीच में से मोटर मार्ग तक जाती थी। वह पगडंडी जो है वो जाकर मिलती थी सड़क तक, जो मेन सड़क थी, मेन रोड था, वहाँ तक जाके मिलती थी। और उसके अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान थी। जहाँ मोटर स्टॉप था वहाँ पर एक ही दुकान थी और उसमें जो है खाद्य सामग्री, खाने पीने का सामान मिलता था। और शीतकाल में यानी सर्दियों के समय में जहाँ बर्फबारी होती थी, बर्फ से सारा कुछ ढका होता था बच्चों, वहाँ यही एक दुकान थी जहाँ खाद्य सामग्री मिलती थी। और उत्तरायण के लोगों का, उत्तर दिशा में रहने वाले लोगों का उस दुकान तक जाना मुमकिन नहीं था। उस समय वह क्या करते थे, वह लूसी की मदद लेते थे। वह लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची यानी लिस्ट, क्या सामान चाहिए, और रुपए भी बांध दिया करते थे एक थैले या चादर के साथ में। और लूसी जो है भाग भाग कर उस दुकान तक पहुंच जाती थी। आइए इस पाठ का अगला भाग पढ़ते हैं। बर्फ में मार्ग बना लेने की सजग चेतना के कारण वह सारी रुकावटों को पार कर दुकान तक पहुंच जाती। दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपए, सूची आदि लेने के उपरांत सामान की गठरी उसके गले या पीठ से बांध देता और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती। तो बच्चों, इस आगे के भाग में बर्फ से ढका हुआ पूरा रास्ता भी होता था और हर जगह बर्फ ही बर्फ होती थी। और बर्फ के बीच में से मार्ग निकालने की जो चेतना थी, जो समझ थी, वो लूसी में थी। और वो सारी रुकावटों को, सारी प्रॉब्लम को देखते हुए, फेस करते हुए वो किसी तरह लूसी दुकान तक पहुंच जाती थी। दुकानदार उसके गले से जो है कपड़ा खोलकर रुपए और वो सूची, सामान की लिस्ट ले लेता था और उसके उपरांत, उसके बाद उसे सामान की गठरी उसके गले या पीठ से बांध देता था। यानी उस सामान को जो है एक गठरी बनाकर उसके गले या पीठ से बांध देता और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग पार करती हुई, भागते दौड़ते हुई सकुशल अपनी जगह पर, अपने घर पहुंच जाती। किसी दिन तो उसे कई बार आना जाना पड़ता था, पर लूसी को मंगवाने वालों के भुलक्कड़पन से कभी कोई शिकायत नहीं रही। गले में कपड़ा बांधते ही वह तीर की तरह दुकान की दिशा में चल देती। एक दिन अधिक ऊंचाई पर बसे किसी पर्वतीय गांव से बर्फ में भटकता हुआ एक भूटिया कुत्ता दुकान पर आ गया और लूसी से उसकी मैत्री हो गई। उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, किंतु उनमें से एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरा उस ठिठुरने वाले परिवेश से जूझने लगा। 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक आने जाने लगी थी। एक संध्या के झुटपुटे में लूसी ऐसी गई कि फिर लौट ही न सकी। शीतकाल में घ्राण शक्ति के कुछ कुंठित हो जाने के कारण कुत्ते लकड़बग्घे के आने की गंध पाने में असमर्थ रहते हैं और उसके अनायास आहार बन जाते हैं। लूसी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। बच्चों, इस भाग में बताया गया है कि कई बार लूसी को एक ही दिन में कई बार सामान लाने के लिए भेजा जाता था और क्योंकि लोगों में भुलक्कड़पन होता है, वो एक बार में ही सारी सूची, सारा सामान नहीं मंगवाते थे, तो उसे 5 से 6 बार जो है उस दुकान पर जाना पड़ता था। और ऐसे ही लूसी के गले में कपड़ा बांध दिया जाता था। वह इतनी तेज़ दौड़ती हुई उस दुकान तक चल देती थी और एक दिन जो है वो ऊंचाई पर बसे एक पर्वतीय गांव से एक कुत्ता जो भूटिया प्रजाति का था वह आ गया और उससे लूसी की मैत्री, दोस्ती हो गई। और उन्हीं सर्दियों में लूसी को 2 बच्चे हो गए।
लेकिन एक बच्चा जो है वो शीत के कारण, ठंड के कारण मर गया बच्चों, और दूसरा जो है वो ठिठुरने वाले परिवेश से जूझने लगा, यानी वहाँ का जो एनवायरनमेंट, वहाँ सर्दी काफ़ी पड़ गई थी, और दूसरा जो है वो सरवाइव करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दूसरा बच्चा जो है लूसी का, वो जिंदा था अभी, और एक जो है वो ठंडी के कारण मर गया। 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर सामान लाने के लिए भागने लगी, और एक संध्या जो है वो लूसी ऐसे गई कि वो दोबारा लौटकर नहीं आई, क्योंकि का समय था। और ऐसे में जो है कई बार कुत्तों में जो है सूंघने की शक्ति कम हो जाती है बच्चों, तो वो लकड़बग्घे के आने की जो है गंध, स्मेल नहीं ले पाए, और अचानक ही वो लकड़बग्घे का आहार बन गया, और लूसी जो है वो घर नहीं लौटी, यानी वो मर गई। अब आगे का पार्ट पढ़ते हैं बच्चों। लूसी जो है वह मर चुकी थी, वह लौटकर नहीं आ पाई, और से उसके मर जाने के कारण सभी रोए, लेकिन उसका बच्चा ही नहीं रोया, क्योंकि वह बच्चा जान ही नहीं पाया कि क्या हुआ है उसके साथ में। दूध के अभाव में ज़रूर रो रहा था। जब उसे भूख लगती थी तो वह रो रहा था, तो उन लोगों ने क्या किया, दुग्ध चूर्ण यानी मिल्क पाउडर से जो है वो दूध बनाकर उसे पिलाया। लेकिन रज़ाई में उसे माँ के पेट की गर्मी तो महसूस नहीं हो रही थी, तो वो बच्चा जो है वो रो रहा था, वो चिल्ला रहा था। एक बच्चा ठंड के कारण मर चुका था, दूसरा जिंदा था, लेकिन अब लूसी ही जीवित नहीं थी। तो आइए पाठ का अगला भाग पढ़ते हैं। अंत में हमने उसे कोमल ऊन और अदबुने स्वेटर की डाली में रख दिया, जहां वह माँ के सामीप्य सुख के भ्रम में सो गया। डलिया में वह ऊन की गेंद जैसा ही लगता था। जब हम प्रयाग लौटे तो उसे भी साथ लाना पड़ा। तो बच्चों, माँ तो उसकी लूसी जो है वो मर चुकी थी, बच्चे को किसी तरह दूध का इंतज़ाम किया गया, लेकिन अब उसे माँ की गर्मी भी चाहिए थी। तो उन लोगों ने क्या किया, ऊन को, जो ऊन होता है से स्वेटर बनाया जाता है, तो आधा बनाया हुए स्वेटर में उसको रख दिया, और किसी तरह वो समझ रहा था कि उस आधे बुने स्वेटर से माँ की जैसी गर्मी उसे महसूस हो रही थी, तो अब वहाँ पर सुख से आराम कर रहा था। जब हम प्रयाग लौटे तो उसे भी साथ लाना पड़ा। जब लेखिका प्रयाग गई तो उसे भी साथ में लाना पड़ा उसके। बड़े होने पर रोमों के भूरे, पीले और काले रंगों के मिलने से जो रंग बना था, वह एक विशेष प्रकार का धूप छाही हो गया था। धूप पड़ने पर एक की झलक मिलती थी, छाह में दूसरे की, और दिए के उजाले में तीसरे की। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी। सिर ऊपर की ओर अन्य कुत्तों के सिर से बड़ा और चौड़ा था। लंबोतरा पर सुडौल, पूंछ अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ के समान सघन रोमों से युक्त, पर ऊपर की ओर मुड़ी कुंडलीदार थी। पैर अल्सेशियन कुत्ते के पैरों के समान लंबे, पर पंजे भूटिए के समान मजबूत। चौड़े और मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे। उन गोल और काली कोर वाली आंखों का रंग शहद के रंग के समान था, जो धूप में तरल था, सुनहरा हो जाता था और छाया में जमे हुए मधु सा पारदर्शी लगता था। तो बच्चों, पाठ के इस हिस्से में अब नीलू के शरीर के विषय में बताया गया कि नीलू कैसे दिखता था। हमने पाठ के शुरुआत में देखा, वहाँ लूसी के शरीर के विषय में बताया गया था कि लूसी कैसे दिखती थी। अब नीलू, उसके बच्चे के विषय में बताया गया है इस भाग में। तो नीलू का जो रंग था वो पीले काले रंगों का मिलने से जो रंग बनता है वह रंग था, और उसमें एक धूप सा रंग बना हुआ था, और धूप पड़ने पर अलग झलक मिलती थी, अलग सा दिखाई देता था। छाँव पड़ने से वो अलग दिखता था, और जब दिए जल उठते थे, जब शाम का समय होता, तो वो किसी और ही रंग का दिखाई देता था। तो तीनों पहरों में वो अलग अलग रंगों में दिखाई देता था। और कानों की जो चौड़ाई थी और नुकीलापन भी नवीनता थी, कुछ नयापन था। सिर जो है वो अन्य कुत्तों की तरह बड़ा और चौड़ा था, और लंबोतरा था, लंबा था, पर सुडौल था। पूंछ अल्सेशियन, उस हमने देखा कि नीलू की माँ अल्सेशियन प्रजाति की थी, तो नीलू की पूंछ भी अल्सेशियन कुत्तों की तरह ही
घनी थी और रोएदार थी, ठीक है। और मुड़ी हुई थी कुंडलीदार। पैर जो थे वो अल्सेशियन कुत्ते के पैरों के समान लंबे थे। पैरों के पंजे वो भूटिया प्रजाति के कुत्तों की तरह मजबूत थे बच्चों। उसके पैरों के पंजे, पैर जो अल्सेशियन कुत्तों की तरह थे, लेकिन पैरों के पंजे भूटिया प्रजाति के कुत्तों की तरह मजबूत थे, चौड़े थे और मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे। उन गोल और काली कोर वाली आंखों का रंग जो है, आंखों का रंग कैसा था बच्चों? शहद के रंग की जैसा था। जैसे शहद होता है ना, हनी होती है, वैसे आंखों का रंग था, जो धूप में जो है बिल्कुल सुनहरा सा दिखाई देता था और छाँव में बिल्कुल पारदर्शी, पारदर्शी यानी जिसके आर पार हम देख सकते हैं, वैसा दिखाई देता था। आइए आगे का पार्ट पढ़ते हैं। आकृति की विशेषता के साथ उसके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची दीवार को भी वह एक छलांग में पार कर लेता था। रात्रि में उसका एक बार भौंकना भी वातावरण की स्तब्धता को कंपित कर देता था। मैंने अनेक कुत्ते देखे और पाले हैं, किंतु कुत्ते के दैन्य से रहित और उसके लिए अलभ्य दर्प से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा है। उसके प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अवगा के साथ फेंक कर दिया जाता तो वह उसकी ओर देखता तक भी नहीं था। खाना तो दूर की बात थी, यदि उसे किसी बात पर झिड़क भी दिया जाता तो बिना मनाए वह मेरे सामने ही न आता था। विगत 12 वर्षों से उसका बैठने का स्थान मेरे घर का बाहरी बरामदा ही रहा, जिसकी ऊपरी सीढ़ी पर पोर्टिको के सामने बैठकर वह प्रत्येक आने जाने वाले का निरीक्षण करता रहता था। मुझसे मिलने वालों में वह प्राय सबको पहचानता था। बच्चों, पाठ के इस भाग में उसके विषय में, नीलू के विषय में और जानकारी लेखिका हमें देती हैं कि उसकी आकृति में और उसके बल में, उसके स्वभाव में कोई विशेषता थी। वह एक विशेष कुत्ता बन गया था और वह एक विशेष कुत्ता था। ऊंची दीवार भी एक ही छलांग में बहुत बड़ी आसानी से वह पार कर लेता था और रात्रि में उसका सिर्फ एक बार भौंकना ही पूरे वातावरण को स्तब्ध कर देता था। स्तब्ध का अर्थ होता है बच्चों स्थिर, यानी उसके भौंकने से जो है वातावरण भी कंपित हो जाता था। और लेखिका यहाँ बताती है कि मैंने अनेक कुत्ते देखे हैं और पाले भी हैं, किंतु ऐसा अलभ्य यानी दुर्लभ, ये जो नीलू जो था वो दुर्लभ मिलने वाला कुत्ता था, यानी आसानी से नहीं मिलने वाला कुत्ता था वो, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जिसे जानकर हमें भी आश्चर्य होगा। प्यारे बच्चों, अगर उसे खाने की कोई चीज़ फेंक कर दी जाती तो वह उसकी ओर देखता तक नहीं। यदि उसे किसी बात पर झिड़क दिया जाता तो उसे मनाना पड़ता, मनाने की नौबत आती। जब तक नहीं कोई मनाता वह नहीं मानता था। और लेखिका बताती है कि 12 वर्षों से उसके बैठने का एक ही स्थान था और वहीं से वह आने जाने वालों का निरीक्षण करता, जांच करता और लेखिका के जान पहचान के सभी लोगों को वो पहचानता था। प्यारे बच्चों, पाठ के इस भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं। यह नीलू का भाग 1 था। अब अगले वीडियो में इसका भाग 2 में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो इसी तरह आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।